सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 69वें परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन करना चाहता हूं। और ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है। और उसके बाद मेरे तमाम साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपना कीमती समय देकर यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई अनिल ओजस्वी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत कीमती समय देकर अपना यहाँ पर आए, उनका बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई डॉक्टर कर्णवीर जी, इनका भी धन्यवाद। और भी मेरे तमाम साथी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष यहाँ अनिश मल्ला जी हैं, उनका भी धन्यवाद। मेरे छोटे भाई यहाँ पर सचिन सहगल जी, इनका भी धन्यवाद। तमाम मेरे बड़े भाई यहाँ पर गुलशर मलिक जी और तमाम हमारी युवा मोर्चा और मेन बॉडी और किसान मोर्चा के तमाम साथी हैं यहाँ पर, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक अपने में जो है एक बड़ी हस्ती थे। और आप सोच के देखिए, ये विडम्बना की बात है, बहुत बड़ी विडम्बना की बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है हमारे देश के लिए एक संविधान लिखा है, और इस संविधान को जो है हमारे देश की सरकार जो है मनवादी विचारधारा की सरकार है, उस संविधान को खत्म करने का काम करना चाहती है। सम्मानित साथियों, जरा सोच के देखिए, उस समय जो है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो है हमारे देश के संविधान को लिखा था, उस समय ना तो कोई इंटरनेट सुविधा थी, ना कोई ऐसी सुविधाएं थी जहाँ से जो है हम अब दूसरे देशों के जो है आर्टिकल को सर्च कर सकते थे। लेकिन सम्मानित साथियों, आज भी ये मनवादी विचारधारा की सरकारें जो है ये कहने का काम करती है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो है और उनकी जो टीम थी, उन्होंने जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया संविधान। तो सम्मानित साथियों, जरा सोच के देखिए, हम अगर अपने देश के संविधान को पढ़ना चाहें ना, तो 395 आर्टिकल है सम्मानित साथियों, और 395 आर्टिकल ही जो है हमारे देश के लोग जो है उसे पढ़ नहीं पाते। और सोच के देखिए, जब हमारे देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद जो है हमारे देश के संविधान को लिखा है सम्मानित साथियों। सोच के देखिए, इतनी महान हस्ती को जो है ये लोग जो है दबाने का काम कर रहे हैं सम्मानित साथियों। और हमारे लोगों को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उन लोगों को जो है दबाने का काम करते हैं सम्मानित साथियों। क्या यही हमारे लोग हैं? मैं इन लोगों से भी जानना चाहता हूँ, मेरे लोगों से भी जानना चाहता हूँ, भाई कब हमारे लोगों को अकल आएगी, कब हमारे लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे? आज भी हमारे लोग देखिए, आज भी हमारे लोग पीछे क्यों है? उसका कारण है सम्मानित साथियों, उसका कारण ये है कि हमारे लोगों में जो है एकता नहीं है, यूनिटी का अभाव है, यूनिटी की कमी है। जिस दिन हमारे लोगों में, जिस दिन दलित मुस्लिम भी एक होगी ना, तो उस दिन सोच के देखिए हमारे देश के सांसद में कितने प्रतिनिधि हमारे चमकेंगे सम्मानित साथियों। आप जरा नगीने का एग्जाम्पल देख लीजिए। नगीने में जो है दलित और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को वोट दिया, सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। और एक सांसद हमारा प्रतिनिधि में आपको दिखाई देता है। और सोचिए भारत की सरकार में कितना खौफ है हमारे एक सांसद का ही। और सोचिए जिस समय हमारे 100 सांसद वहां दिखाई देंगे तो कितनी ताकत होगी हमारे समाज में, जरा सोच के देखिए। ये बड़े दुख की घड़ी है, ये बड़े दुख की बात होती है कि हमारे लोग आज भी जो है सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते सम्मानित साथियों, उनको लात मार दी जाती है। आप जरा सोच के देखिए, क्यों नहीं सोचते? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी जानने का प्रयास करता हूँ, अपने दलित भाइयों से भी जानने का प्रयास करता हूँ कि कब तक आप अत्याचार सहोगे, कब आप घर से बाहर निकलने का काम करोगे? क्या ऐसे हमारा समाज लात खाते रहेगा? अरे आर्टिकल 17 में अस्पष्टता खत्म कर दिया, हर चीज खत्म कर दी। आर्टिकल 15 धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बाद भी हमारे लोगों के साथ जो यहाँ पर विभेद किया जाता है, ये हमें सोचना चाहिए। ये बड़े दुख की घड़ी है। तो मैं तो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस 69वें परिनिर्वाण दिवस पर यह शपथ लेता हूँ। और ये अपने सम्मानित साथियों, अपने पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि सम्मानित साथियों, अब वक्त आ गया इनकलाब लिखने का। अब वक्त इनकलाब लिखने का आ गया है। हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर हमें अपने अधिकार ले लेना तो हमें सड़कों पर खड़ा होकर अपने सड़कों पर जो है अपने अधिकार को लेना पड़ेगा सम्मानित साथियों। और मैं उन पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस था और उसके बावजूद भी हमारे, आप देखिए कितने पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। क्या सिर्फ हमारा कर्तव्य दायित्व यही बनता है कि भाई हमें एक लेटर जारी कर दो, हमारे पास पद आ गया और बस उसी के माध्यम से हम जो लोगों को बताते फिर मैं इस पद को, वो काम नहीं आएगा। काम जब होगा जब आप लोगों के बीच में रहकर काम करोगे। जब आप ऐसा स्थान सोचिए, देखो 50 लोग भी नहीं आप मौजूद हैं, कितने बड़े दुख की बात है। और ये पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ऐसा संगठन है जहाँ पर जो है ये सारे काम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर, माननीय काशीराम जी के माननीय रास्ते पर चलने का काम करती है। उसके बाद भी हमारे लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, ये दुख की बात है। तो सम्मानित साथियों, मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रण कीजिए कि जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, हमारे मंडल कार्यालय पर जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हो, चाहे काशीराम साहब के हो, चाहे मोहम्मद साहब पैगंबर के हो, या तमाम जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, उसमें जो है यहाँ पर आने का काम कीजिए। जब तक आप अपने विचारों को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो हम आगे बढ़ने का काम नहीं कर पाएंगे सम्मानित साथियों। मैं एक बार फिर से अपने बड़े भाई अनिल ओजस्वी और मेरे बड़े भाई कर्णवीर जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आए हैं, मैं समय तो बोलता बहुत, लेकिन मैं अपना कीमती समय इनको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।